Hello everyone, today is 7th December, day Monday, and you're watching the news narrative. Let's begin. अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के नजदीक चीन ने बसाए 3 गांव। चीन से सटी सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भारत के तमाम प्रयासों के बावजूद ड्रैगन बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनातनी के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 3 गांव बसाए हैं। पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन और भूटान के बीच त्रिकोणीय जंक्शन बुमला के पास करीब 5 किलोमीटर दूर पर चीनी इलाके में यह गांव स्थित है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से यह बात उजागर हुई। संशोधित आदेश जारी, भोपाल और इंदौर में रात 10 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। कोरोना संक्रमण के फैलाव की स्थिति को देखते हुए दुकानें और व्यावसायिक संस्थानों का समय रात्रि 8 बजे किया गया था। रविवार को सरकार के निर्देश मिलने के बाद भोपाल और इंदौर के पूर्व आदेश को संशोधित कर दिया गया और नया आदेश जारी किया गया है। अब दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। दोनों बड़े शहरों के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 11 की मौत। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 1455 नए मरीज मिले हैं। 11 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इंदौर में 509 तो भोपाल में 324 नए केस सामने आए। 32.6 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। 1941 में 32.8 दर्ज हुआ था। वर्ष 1941 का दिसंबर माह में अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड टूटने के करीब है। शहर में रविवार को अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री दर्ज हुआ है, जो 79 साल के रिकॉर्ड से मात्र 0.2 डिग्री कम था। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम गर्म बना रहेगा। पारे में उतार चढ़ाव आता रहेगा। 10 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। 7 जिलों में क्रूड ऑयल प्राकृतिक गैस का भंडार खुल सकेंगे कमाई के द्वार। प्रदेश के 7 जिलों में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के संकेत मिले हैं। खोज का काम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी को दिया गया है। इन जिलों में है ब्लॉक दमोह, पन्ना, छतरपुर, सतना, सागर, नरसिंहपुर और जबलपुर। किसान आंदोलन, भोपाल में रेंग कर जताया विरोध। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन संघ ने भोपाल की सड़कों पर रेंग कर प्रदर्शन किया है। कई राजनीतिक दलों ने भी रविवार को आंदोलन का समर्थन किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, 1 साल में जीडीपी पहले की स्थिति में पहुंचेगी। देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष के अंत तक कोविड के पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रविवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में गिरावट 8% से कम रहने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के अनुमान को 9.5% से घटाकर 7.5% कर दिया है। विनिर्माण गतिविधियां बढ़ने से चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर सुधार दर्ज किया गया है। जुलाई सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था में गिरावट घटकर 7.5% रह गई। टेक सेक्टर, देश की 8 लाख करोड़ के मदरबोर्ड निर्यात की क्षमता। भारत 2021 से 26 में 8 लाख करोड़ रुपए के मदरबोर्ड का निर्यात करने में समर्थ हो सकता है। मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी डिक्शनरी में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली कहा जाता है। मोबाइल डिवाइस इंडस्ट्री संगठन इंडिया सेल्युलर के इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन और ईवाई की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 2026 तक 8 लाख करोड़ रुपए का मदरबोर्ड निर्यात करने की क्षमता है। संसद की नई इमारत अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार की जा रही है। इस इमारत में बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल होगा, जिसमें देश की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। इसके अलावा संसद सदस्यों के लॉन्च, कई कमेटियों के लिए कमरे, डाइनिंग एरिया और पर्याप्त पार्किंग स्पेस होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रस्तावित भवन के बारे में उम्मीद जताई कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर संसद का सत्र नए भवन में होगा। पृथ्वी पर लौटा हायाबुसा 2 कैप्सूल। जापानी हायाबुसा 2 कैप्सूल ने एस्टीरॉयड क्षुद्र ग्रह रायगू से सैंपल लेकर ऑस्ट्रेलिया में लैंडिंग की है। जापान एरोस्पेस एजेंसी ने रविवार तड़के ट्वीट कर कहा है कि हमने री एंट्री कैप्सूल के लघु वीडियो को पोस्ट किया है, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरा है। कैम्ब्रिज के शेयर 700% व बायोएनटेक के 250% उछले।
फाइजर वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल के बाद जर्मनी की फार्मा कंपनी बायोएनटेक के संस्थापक डॉक्टर यूगर साहिन दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। फाइजर वैक्सीन अमेरिकी फार्मा कंपनी के साथ बायोएनटेक काम कर रही है। बायोएनटेक कंपनी के शेयरों में एक सप्ताह में 8% और एक वर्ष में कंपनी के शेयर में 250% से अधिक का उछाल है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार साहिन की कुल संपत्ति $5.1 बिलियन है। यह 500 अमीरों की लिस्ट में 493 के पायदान पर है। मॉडर्ना की कैम्ब्रिज के शेयरों में 700% उछाल। मॉडर्ना के सहयोगी कैम्ब्रिज के शेयरों में ऐतिहासिक तेजी दर्ज हुई है। मैसाचुसेट्स स्थित फर्म के शेयर इस साल 700% से अधिक बढ़े हैं। इस वजह से कई निवेशक अरबपति बन गए। 2-0 की अजय बढ़त दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। हार्दिक बने मैन ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में दूसरा वनडे हारने के बाद टीम इंडिया ने इसी मैदान पर वनडे सीरीज गंवाने की निराशा को पीछे छोड़ दिया है। इस मैदान पर रविवार को 2020 सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया और 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। टॉस हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 2 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट के नुकसान पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच में 22 गेंदों पर 42 रन जमाने वाले हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच बने। जर्मन लीग किलियन एम्बाप्पे ने पीएसजी के लिए किया अपना 100वां गोल। फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने बेंच से आकर पेरिस सेंट जर्मन यानी कि पीएसजी के लिए अपना 100वां गोल किया और क्लब को जर्मन लीग के मैच में मॉन्टेपोलियर के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई। जन्मदिन पर दिया 100 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 1 अरब रुपए जुटाने का लक्ष्य दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बसपा का जो नेता कार्यकर्ता जन्मदिन के बहाने जितना अधिक चंदा देगा 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके टिकट की दावेदारी उतनी ही पक्की मानी जाएगी। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन। किसान आंदोलन। किसानों का भारत बंद कल। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने किया समर्थन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने इसे लेकर 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। बंद की तैयारियों को लेकर रविवार को किसान संगठनों ने बैठक की है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में बुलाए गए देशव्यापी बंद में देश के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस, टीआरएस, डीएमके, वाम दलों सहित कई राजनीतिक दल आगे आए हैं। अमेरिका, सिखों का जगह जगह प्रदर्शन। भारतीय किसानों के समर्थन में अमेरिका के कई शहरों में सैकड़ों सिख अमेरिकियों ने शांतिपूर्वक विरोध रैलियां निकाली। कैलिफोर्निया के विभिन्न हिस्सों के प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर जाने वाले बे ब्रिज पर यातायात बाधित कर दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी इंडियानापोलिस में एकत्र हुए। इस्तीफे की मांग। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। शनिवार को हजारों लोगों ने यरूशलेम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास के बाहर नारे लगाकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेतन्याहू इस्तीफा दें और भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे का सामना करें। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay motivated and stay alert. Thank you. Jai Hind.